राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बड़ा ही सुंदर भगवान का दिव्य श्रृंगार, भगवान का जो दरबार लगा है फलों से लगा है। इस बार हमेशा हम नया करने की सोचते हैं, इस बार फलों का दरबार लगा है। हम सब में भगवान का रूप है और अपने भगवान को अंदर से जागृत नहीं करते, हम लोग सेवा कार्य नहीं करते। भगवान के बनाए हुए इंसान है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये कोई हमारी दुकानदारी नहीं है कि गिव एंड टेक, आपने पैसा दिया सामान ले लिया। ये आपका कर्म है समर्पण का, त्याग का। ये भगवान के यहाँ इसकी अटेंडेंस लगती है। हनुमान जी का भी नाम आज इसीलिए कि उन्होंने राम के नाम के साथ साथ राम की सेवा करी है। यज्ञ भंडारा, उसके बाद भजन संध्या, रात्रि में भी फिर भोग भंडारे की व्यवस्था है। सियावर रामचंद्र भगवान की नम पार्वते पदे हर हर महादेव। जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे। तो हनुमान जी के लिए कहा जाता है कलिकाल में हनुमान जी जैसा राम भक्त, हनुमान जी जैसा सेवा, हनुमान जी जैसा त्याग समर्पण की जो भावना रही है, वो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। वो उन्होंने अपने जीवन में जो पाठ हम सबको दिया है कि जीवन को किस प्रकार से जीतना चाहिए, किस प्रकार से तपाना चाहिए, किस जीवन से हमारा जीना सार्थक हो सकता है, यह निरंतर हमें हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। विशेषतः हमारे युवाओं को इसमें विशेषकर हनुमान जी के जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचार्य की रक्षा की, आज पूरे संसार में पूजित हैं। जिस प्रकार से उन्होंने त्याग किया, उन्होंने कभी अपने जीवन में प्रशंसा की कामना नहीं की, क्योंकि प्रशंसा भी एक विष के समान होता है। हमेशा अब निरंतर अपना कर्म करते रहे, अपना कर्म करते हुए आगे बढ़े। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान मंदिर समिति जो हमारी है रजिस्टर्ड है, वहाँ के सारे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण सभी ही इस जन्मोत्सव का बड़ी लंबी अवधि से उसकी तैयारियों में लगे हुए थे और सब ने बड़ा ही सुंदर भगवान का दिव्य श्रृंगार, भगवान का जो दरबार लगा है फलों से लगा है। इस बार हमेशा हम नया करने की सोचते हैं, इस बार फलों का दरबार लगा है। सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और 56 भोग का कार्यक्रम है, यज्ञ भंडारा, उसके बाद भजन संध्या, रात्रि में भी फिर भोग भंडारे की व्यवस्था है। तो निरंतर कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं। प्रातःकाल से श्रृंगार आरती के साथ, फूलों के सजावट के साथ हनुमान जी को दिव्य रूप से सजाया गया। अब यहाँ विश्व कल्याणार्थ यज्ञ किया गया। विश्व का कल्याण हो, इसी भावना कामना के साथ नगर का तो कल्याण हो ही हो, क्योंकि धर्म से ही कल्याण होगा, यह निश्चित है। यही तो बातें सीखनी होती हैं कि एक तो कार्य जो होता है मन से होता है। जीवन में जब आप मन से सीख जाएंगे, समर्पण का भाव जो हनुमान जी ने यही तो दिया है कि आपको भगवान कृष्ण की गीता में भी यही कह रहे हैं कि आपको अपना कर्म करना है और कर्म के बाद आपको फल अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा ये भगवान के हाथ में है। ये कोई हमारी दुकानदारी नहीं है कि गिव एंड टेक, आपने पैसा दिया सामान ले लिया। ये आपका कर्म है समर्पण का, त्याग का। ये भगवान के यहाँ इसकी अटेंडेंस लगती है और भगवान के दरबार में अटेंडेंस लग गई तो उसका फल पता नहीं भगवान क्या दे देंगे। हम अपने मुख से क्या मांगें, भगवान क्या दे दें, ये हम सोच नहीं सकते। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर और मौजूद हैं, लेकिन भाई दिखाई नहीं देते। कहीं कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो है यहाँ पर नहीं, भगवान भगवान को देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना पड़ेगा। भगवान हैं, लेकिन वो दिव्यता तब आएगी जब हम गलत कार्य नहीं करेंगे। जब तक हम बुरे कार्यों में लिप्त हैं तो दिव्यता नहीं हो सकती, हमारी दृष्टि वैसे नहीं हो सकती। शास्त्र कहते हैं कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, जो जैसे कर्म करता है उसी अनुरूप उसे सृष्टि दिखाई देती है। तो भगवान के दर्शनार्थ के लिए हमें अपने दृष्टि को दिव्य दृष्टि बनाना होगा, क्योंकि हनुमान जी ने भी अपनी दृष्टि को दिव्य ही बनाया। उन्होंने भी सत्कर्म किए, अच्छे कार्य किए, जिसके कारण उन्हें जीवन में दिव्यता प्राप्त हुई। उन्हें राम जी का मिलन प्रारंभ हुआ, उन्हें जीवन में राम जी की कृपा प्राप्त हुई, जो कि वह चाहते थे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में अच्छा चाहता है, अच्छा उन्नति चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, धन चाहता है, कोई भी कामना चाहता है। और अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा, ये 7 चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यास, और अपने किसी न किसी विलक्षण कार्य के कारण जीवित हैं। इसलिए हनुमान जी का जयंती न होकर के यह जन्मोत्सव हम मनाते हैं। वो हमारे आसपास ही हैं। भगवान कोई मूर्ति में ही नहीं है,
वो एक उनका स्वरूप है, किसी भी रूप में हो सकता है। हमारे शास्त्र तो ऐसा कह रहे हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। इसलिए सनातन संस्कृति पूजित होती है कि सबको भगवान में मानते हैं। यहाँ पर आप भी भगवान के रूप में, हमारे विधायक जी भी भगवान के रूप में, हमारे सारे कार्यकर्ता भी भगवान के रूप में, सारे भगवान का ही रूप है। जब यह भावना आ जाती है, इसलिए सनातन संस्कृति विश्व में नंबर 1 संस्कृति है, इससे ऊपर कोई संस्कृति नहीं है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बजरंगबली जी के जन्मोत्सव पर सभी को शुभकामनाएं। पंडित आचार्य रजनीश शास्त्री जी के आज आशीर्वाद मिला और इनके सानिध्य में हवन पूजा यहाँ पर हुई और सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देता हूँ। हनुमान जी की तरह हम लोगों को भी सेवा कार्य करने चाहिए। जैसे हमारे भी आचार्य जी ने बताया कि हम सब में भगवान का रूप है, पर अपने भगवान को अंदर से जागृत नहीं करते, हम लोग सेवा कार्य नहीं करते। भगवान के बनाए हुए इंसान, उनकी सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी का भी नाम आज इसीलिए कि उन्होंने राम के नाम के साथ साथ राम की सेवा करी है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि भगवान के बनाए हुए इंसानों की सेवा करें और हनुमान जी से यही सीखें कि हमेशा जो अपना काम है उसको अनुशासन से और समर्पित भाव से करें।